नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? हर लेडी को एक रेगुलर इंटरवल पे 28 से 30 दिन या 25 से 35 दिन के बीच में यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, जिसको माहवारी बोलते हैं। ये हर लेडी में इसका जो एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है कि 28 दिन के बाद आएगी या 30 दिन के बाद आएगी। तो जनरली क्या होता है कि 21 दिन से लेके और 35 दिन के बीच में अगर ये पीरियड्स रिपीट होते हैं तो इसको नॉर्मल माना जाता है। कई कई लेडीज इस विषय को लेकर चिंता में रहती हैं कि उनको 24वें दिन साइकिल आ गई तो जल्दी तो नहीं है, परंतु जो 21 से 35 दिन के बीच में ये साइकिल नॉर्मल रहती है। दूसरा, जो कईयों को ये ब्लीडिंग 3 से 4 दिन रहती है, कईयों को 1 से 2 दिन रहती है और कईयों को 5 से 7 दिन रहती है। तो उसका जो नॉर्मल ब्लीडिंग का जो टाइम पीरियड है वो 2 से 7 दिन का है। अगर 2 से लेकर 7 दिन के बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है। तो जनरली ये 11 से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट हो जाती है, जिसको मिनार्के बोलते हैं। और जो एवरेज है वो 13 साल की जो गर्ल्स को जब स्टार्ट होती है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 15 के बीच में अगर स्टार्ट हो रही है तो नॉर्मल है। और 45 टू 50 के बीच में ये स्टॉप हो जाती है। जो रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये था सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कैसे है, कैसे पीरियड्स मतलब आते कैसे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या पेल्विस है उसकी एनाटॉमी समझते हैं। इसमें 2 ओवरीज रहती हैं, ओवरीज के साथ जो 2 ट्यूब्स निकलती हैं। ट्यूब्स के बाद यूट्रस रहता है, यूट्रस के बाद यूट्रस का मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं वो है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ब्रेन से एक ग्लैंड रहती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरीज पे एक्ट करता है। ओवरी के अंदर प्रीमोडियल फॉलिकल पड़े होते हैं, उन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी ग्रोथ कराता है। और जब जो फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन जो बच्चे यानी कि अंदर की लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी प्रोलिफरेशन कराता है, उसकी ग्रोथ कराता है, उसमें ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। दूसरा, म्यूकस को, जो सर्वाइकल म्यूकस यानी जो बच्चे यानी कि मुंह का म्यूकस होता है उसको थिन करता है। तीसरा, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उनके डेवलपमेंट कराता है। दूसरा, जब फॉलिकल की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे 13वें-14वें दिन जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बड़ी तेजी से अप करता है, बहुत तेजी से उसका लेवल बढ़ जाता है और जो फॉलिकल को रप्चर कराता है। जब फॉलिकल रप्चर होता है उसमें से जो ओवम है जिसको एग बोलते हैं वो रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। तो जो फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट है उसको कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको मेंटेन करता है, उसको शेड नहीं होने देता। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम 4 से 5 हफ्ते तक प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता रहता है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाता है और 14वें दिन बिल्कुल श्रिंक हो जाता है और उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कुछ भी नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम जो मेंटेन हुई थी प्रोजेस्टेरोन की वजह से वो शेड होकर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या माहवारी बोलते हैं। और साथ ही साथ ब्रेन को भी सिग्नल चला जाता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में बिल्कुल लेवल कम हो गया है। तो उसकी वजह से ब्रेन दोबारा स्टार्ट करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी हाइपोथैलेमस दोबारा स्टार्ट करती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और वही प्रक्रिया दोबारा चल जाती है। ये प्रक्रिया हर महीने चलती है जिसको माहवारी बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इस माहवारी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। इस माहवारी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि डिसमेनोरिया यानी पेनफुल ब्लीडिंग होना। जो पेशेंट है उसको बहुत पेनफुल ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के टाइम बहुत ज्यादा पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, थाइज में, काफ मसल्स में। दूसरा, कई बार ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा दिन के बाद डिलेड रहती है, मतलब कई बार ये 35 दिन के बाद में आके कई बार 40 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आती है। तो और कई बार ये ब्लीडिंग बहुत जल्दी आती है। कई बार ये होता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद ही रिपीट हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि ये ब्लीडिंग कंटिन्यूस चलती रहती है, मतलब ब्लीडिंग लगातार चलेगी, रुकेगी नहीं ब्लीडिंग 2-2, 3-3 महीने। और कई बार क्या होगा कि 3-3, 4-4 महीने ब्लीडिंग आएगी ही नहीं। तो ये समस्याएं होती हैं। कई बार जब ब्लीडिंग होती है तो स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लड बहुत कम आता है। और कई बार बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये सभी समस्याएं होती हैं। कई बार क्लॉट्स भी आते हैं। अगर क्लॉट्स 1 इंच से बड़े हैं और काफी ज्यादा आ रहे हैं तो वो भी एक समस्या ही है। तो ये थी सारी समस्याएं मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके। इस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें जो मुख्य इसमें हमें घर पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आहार और विहार। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की कोई भी समस्या है इसमें खाना हल्का खाना चाहिए
वायु वाली चीजें नहीं खानी चाहिए और बिहार में वॉक करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, लंबी सैर करनी चाहिए, परंतु ये सभी डॉक्टर की सलाह के साथ करना चाहिए। घर में कोई भी अपने आप घरेलू उपचार नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत लगती है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है। अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।